हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है और उस हादसे के विषय में हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए क्योंकि वीडियो है मलिक फैमिली का। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई, वीडियो मलिक फैमिली से शुरू हुआ है। तो भाई, पायल और कृतिका ये दोनों अपने मायके गई हैं, मतलब कृतिका के घर। उनकी छोटी बहन की शादी, सीना की। अब सीना की शादी है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छे से एंजॉय करने के लिए हर तरह से इन्होंने तैयारी कर रखी है और तैयारी भी पूरी काम आई क्योंकि इन्होंने सारे फंक्शन बहुत अच्छे से किए। और कृतिका और पायल एक तरह से कह सकते हैं, मायका तो कृतिका का है लेकिन पायल को उतना ही प्यार मिला जितना कृतिका को मिलता है। पायल को एक बड़ी बहन का दर्जा उस घर में मिला है और पायल बहुत ज़्यादा खुश दिख रही थी। तो इससे यही लगता है कि बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हुआ कि वो पायल का घर है या कृतिका का घर है। भाई, सब लोग बहुत खुश हुए और सीना भी बहुत ज़्यादा खुश थी। शादी की तैयारियां प्रॉपर हुई और फाइनली जयमाल हुआ। हम लोगों ने जहाँ तक देखा वहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ भी है। इन लोगों ने वीडियो में पहले कुछ भी नहीं दिखाया। बाद में इन्होंने कहा कि मुझे खुद भी पता नहीं चला। भाई, शादी हो गई और विदाई भी हो गई। उसके बाद जब ये लोग घर में आते हैं तब पता चलता है कि चाची की, मतलब जब दुल्हन स्टेज की तरफ जा रही थी उस वक्त ये जो आतिशबाजी करते हैं उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था। और एक गलती इनकी चाची के ऊपर इतना ज़्यादा भारी पड़ जाएगी ये नहीं पता था किसी को। उनका बच्चा उस तरफ जा रहा था, उनका इकलौता लड़का है, उनके पति हैं नहीं इस दुनिया में और चाची ही हैं जो कि सारी चीज़ें देखती हैं। तो चाची व्लॉगिंग कर रही थी। अब वो व्लॉगिंग के चक्कर में उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो आगे निकल गई। अब आगे निकल गई तो वहाँ चल रही थी, अचानक से आतिशबाजी शुरू हो गई। आतिशबाजी चल रही थी फिर भी ठीक था, लेकिन कहते हैं ना, होने को कोई टाल नहीं सकता है। तो वही चीज़ें हुई। वो अपनी व्लॉगिंग कर रही थी और एंजॉय कर रही थी। लहंगा पहन रखा था, ये तो अच्छा था, उन्होंने अपने बाल खुले नहीं किए थे, जूड़ा लगा रखा था उन्होंने और आराम से चल रही थी। लेकिन अचानक से एक चिंगारी उनके लहंगे पर गिर जाती है, जिस वजह से मतलब उनके लहंगे के साथ उनके हाथ पैर और वो पूरी तरह से जल गई। अब ये बात पायल ने बताई कि हमें जब पता चला तो हम दौड़ कर गए उनके हाथों पर और पैर में तो अंदर कहीं हम देख नहीं पाए क्योंकि लहंगा था। लेकिन एक कहते हैं ना, कुछ लोग घर के जो थे उन्होंने पीछे वो चीज़ें संभाल ली, ब्लैंकेट वगैरह डाल करके उन्हें संभाल लिया ताकि शादी की जो प्रिपरेशन हुई है, शादी का जो माहौल है वो खराब ना हो। वरना अगर सीना को पता चल जाता तो फिर शादी में प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि भाई सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं घर में। तो वो लोग चुपचाप चाची को लेकर पीछे चले गए दूसरे रूम में। और फिर उसके बाद ये पायल वहाँ गई क्योंकि जब वो स्टेज पर गए थे वहाँ पर पायल नहीं थी क्योंकि पायल अपनी चाची के साथ थी। उसने आलू लगाया, आटा लगाया, यहाँ तक कि टूथ मतलब कोलगेट वगैरह भी लगाया, मतलब सब कुछ लगाया। लेकिन थोड़ा बहुत इंसान चलता है तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर उन्हें सीधे ले गए हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल ले गए, इधर शादी की तैयारियां भी चल रही हैं। आप लोग खुद सोचो कि ऐसे माहौल में कि दूल्हा दुल्हन को कुछ भी पता नहीं है, घर वाले किस तरह से रिएक्ट करेंगे। उनके छोटे भाई ही शादी में शामिल थे, बाकी घर के लोग सारे गायब। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया था, लेकिन भाई अब शादी भी होनी ही है, विदाई भी करवा दी गई। अब दुल्हन चली गई अपने घर और ये लोग हॉस्पिटल की तरफ। पायल बताती हैं कि भाई बच्चे तो पहले ही चले गए थे। 2 दिन पहले ब्लॉग में आया था कि बच्चों को अरमान जी ले गए थे क्योंकि बच्चे यहाँ परेशान कर रहे थे और उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा था, इसलिए बच्चे अरमान जी के साथ घर चले गए थे। अब यहाँ पर सिर्फ पायल और कृतिका थी। तो इसलिए कृतिका ने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी, हम हॉस्पिटल जाएंगे और चाची को देख करके उधर से ही घर चले जाएंगे क्योंकि बच्चे घर में अकेले हैं और जैद बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। घर में मातम सा माहौल हो गया। उनकी माँ बहुत रो रही थी, यहाँ तक कि कृतिका भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। पायल भी कम नहीं रो रही थी, वो भी बहुत रो रही थी क्योंकि
उन चाची से इनका बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था, क्योंकि कृतिका ने बताया कि जब से चाचा जी नहीं रहे हैं तो चाची जी का ख्याल हम ही लोग सब लोग रखते हैं, क्योंकि उनका बेटा अभी इतना बड़ा नहीं है, समझदार नहीं है, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी हद तक अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली है। लेकिन ना कहते हैं ना कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। इतने अच्छे माहौल में इतनी अच्छी सारी सुविधाएं थी वहाँ पर, इन्होंने सब कुछ अच्छे से किया था, लेकिन जो होना है वो तो हो ही गया। अब वो हॉस्पिटल में है, उम्मीद बस इतनी ही है कि बस वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि अभी तो वो आईसीयू में है। आईसीयू का मतलब ये होता है कि अभी मतलब वो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं। हाँ बोल रही हैं, क्योंकि भाई फेस उनका ठीक है, हाथ और पैर नीचे का पूरा धड़ उनका जल चुका है बुरी तरह से। तो उम्मीद यही है कि भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन सलाह भी बहुत से लोगों ने कई हॉस्पिटल्स की दी है कि भाई इस हॉस्पिटल में जाओ, उस हॉस्पिटल में जाओ, और देखते हैं जो भी अपडेट आएगी तो वो आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी। इधर पायल और कृतिका अपने घर के लिए निकल गए हैं, क्योंकि घर पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे 3 बच्चे हैं, तो उनको देखना भी बहुत ज़रूरी है। कृतिका ने अपनी जो उनके घर में मेड हैं, शांति है और ये सभी लोग हैं, सबके लिए गिफ्ट ले जाना बिल्कुल नहीं भूली है। सबके लिए गिफ्ट लेकर गई हैं अपनी मम्मी की तरफ से देने के लिए, कि मम्मी ने शादी के लिए, क्योंकि वो लोग शादी में आई थी लेकिन पूरी शादी में नहीं रुक पाई थी बच्चों की वजह से, तो सभी लोग चले गए थे। तो ये सबके लिए गिफ्ट लेकर के यहाँ से निकल चुकी हैं, और बोला भी है कि भाई अगर कोई ज़रूरत होती है तो हम फिर से आएंगे वापस मिलने के लिए, देखने के लिए चाची को, क्योंकि मन तो लगने वाला नहीं है। भाई ऐसा कौन होगा जिसका कलेजा इतना मजबूत हो कि इतना सब होने के बाद भी ये लोग चले जाएं। वैसे तो कुछ लोगों ने कमेंट करके ये भी बोला था कि भाई कृतिका को यहाँ रुकना चाहिए था, लेकिन अब हो सकता है उनके घर की कोई बड़ी चीज़ें हों जो कृतिका के बिना नहीं हो पा रही। अब जो भी है वो चीज़ें तो सामने आएंगी ही, लेकिन मुझे तो लगता है कि सच में कृतिका अगर रुक जाती तो उनकी मम्मी का भी सहारा बनता, क्योंकि सीना घर में है नहीं। फिलहाल तो पग फेरा हो गया है और सीना भी घर आई है। उसने कहा है कि वहाँ हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन वहाँ व्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हॉस्पिटल है, तो हम देख कर ज़रूर आएंगे उन्हें, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। अब एक दिन बाद ही पग फेरे पे आई है वो, और आते ही इतनी बड़ी न्यूज़ मिलना बहुत ज़्यादा दुखद है। तो बस यही प्रे कर सकते हैं कि भाई वो जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप लोग प्रे करिए कि भाई चाची जी ठीक हो जाए। निक्की चाची उनके घर की एक तरह से कह सकते हैं जान थी। वो इतनी हंसमुख हैं, बहुत अच्छी हैं, और बस भगवान उनको जल्दी से ठीक कर दे और सब लोग फिर से नॉर्मल रहें, अच्छे से रहें। इधर पायल कृतिका अपने घर पहुंच गई, बच्चे उनसे मिल करके बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, और देखते हैं अरमान जी आगे क्या करते हैं। तो आगे की रिपोर्ट जब तक आती है तब तक आप लोग ये वीडियो एंजॉय करिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।